नमस्कार, मैं शिखा रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज़ की टीम में इस समय मौजूद है जिला सहारनपुर, तहसील नकुट के गांव झाड़वन में। जानते हैं यहाँ के सरपंच से उन्होंने कोविड-19 महामारी को लेकर अपने गांव में क्या ठोस कदम उठाए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत कृति भूमि न्यूज़ चैनल में। आपका नाम और आपकी ग्राम पंचायत। थैंक यू मैडम। मैं सादिक प्रधान, ग्राम पंचायत झाड़वन, जिला सहारनपुर, यूपी। कोविड-19 महामारी को लेकर आपने अपने गाँव में क्या ठोस कदम उठाए हैं? कोविड-19 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार हमने अपने गांव को सैनिटाइज कराया 3-4 दफ़े। गांव में मास्क वितरित किए। कितने मास्क और कितने सैनिटाइजर आपने? तकरीबन 1000 के करीब मास्क वितरित किए। 3-4 बार हमने गांव को सैनिटाइज कराया। सफाई के लिए हम लगातार अपने गांव में सफाई का पूरा ख्याल रखे हुए हैं। लॉकडाउन के अंदर गरीब लोगों की मदद की। जिस गरीब के पास राशन नहीं था, हमने उसके घर तक राशन भिजवाने का काम किया। आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? गांव की जनसंख्या 6000 के करीब है। आपने जो मास्क और सैनिटाइजर बांटे वो अपनी निजी कोष से बांटे, पंचायती कोष से बांटे? निजी कोष से बांटे। बाहर से आए जो लोग, उनके लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार किया स्कूल के अंदर, जूनियर हाई स्कूल के अंदर। और जब तक वे 14 दिन के तक जो है क्वारंटाइन रहे गांव के अंदर, तो उनका पूरा ख्याल रखा गया। अब भी गांव के लोग जागरूक हैं। इस महामारी से बचने के लिए पूरी एहतियात रख रहे हैं। सैनिटाइज का घर में प्रयोग कर रहे हैं, साबुन का प्रयोग कर रहे हैं, बार बार हाथ धोने का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी इससे बचाव की जो भी प्रक्रिया है वो सब कर रहे हैं। सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों को जो राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, आपके गांव के कितने लोगों को मिल चुका और कितने लोगों से वंचित? हमारे गांव के अंदर ये पहली ग्राम पंचायत है जिला सहारनपुर के अंदर कि इसमें कोई घर ऐसा नहीं बचता जो पात्र आदमी है जिसे सरकार की तरफ से मिलने वाला राशन उसके घर तक ना पहुंचता हो। गांव के जरूरतमंद लोगों की आपने क्या सहायता की? ज़रूरतमंद लोगों को जो भी हमारे पास आया, हमने जाकर देखा। जो भी गरीब आदमी, ऐसा गरीब था जिसके पास राशन नहीं था, उसे राशन देने का काम किया, उसके घर तक पहुंचाने का काम किया। मैंने इस महामारी के अंदर जब ये लॉकडाउन चल रहा था तो लगभग 350 परिवारों को अपनी तरफ से राशन भिजवाने का काम किया। और मौजूदा सरपंच कार्यकाल में आपने अपने गांव में क्या कार्य विकास किया? मौजूदा कार्यकाल में हमने हमारे गांव के अंदर जब हम सरपंच बने तो किसी भी गरीब आदमी को राशन नहीं मिलता था। हमारे यहाँ 40 सफ़ेद कार्ड थे और 50 लाल कार्ड, सिर्फ 90 घरों तक राशन पहुँचता था। लेकिन जब हम सरपंच बने उसके बाद अब हमारे गांव के अंदर लगभग 700 परिवारों को राशन मिलता है। हर घर में शौचालय बनवाने का काम किया। पूरे गांव के अंदर जब हम सरपंच बने तो ईंटों वाली सड़कें थी, अब हमने सीसी डलवाने का काम किया। गांव में पेयजल के लिए हमने लगभग 25-30 रिबोर कराने का काम किया। और गांव की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम प्रयासरत हैं और जल्द ही हमारे गांव के अंदर वाटर टैंक का निर्माण होने जा रहा है, उसे मंजूरी मिल चुकी है। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं झाड़ू उठाकर स्वच्छ भारत का सपना देखा था, आपने उसमें उनका क्या योगदान? माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना अच्छा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए भारत के वंचित लोगों को, जिनके घरों के अंदर शौचालय नहीं थे और वे ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते थे, तो उनके घर में शौचालय बनवाकर बहुत अच्छा काम किया। और गरीबों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन चल रहा है कि आवास देने की जो योजना है, वे अच्छा काम कर रहे हैं और गरीब उनके काम की सराहना कर रहे हैं। आपके गांव में कोई ऐसा पॉजिटिव केस आया जिसके बारे में आप? हमारे गांव में ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि कोई ऐसा केस नहीं आया। और हमारे गांव की जनता पूरी तरह सचेत है इस बीमारी से बचने के लिए। इस बीमारी को अपने गांव से दूर रखने के लिए पूरी तरह से हम
इस चीज़ के लिए पूरे मन से हम सचेत हैं। सफाई का हम पूरा ख्याल रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का हम पूरा पालन कर रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा अपने देशवासियों से कि आप इस बीमारी से बचने के लिए हमारी सरकार का पूरा सहयोग करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह लॉकडाउन करके इस जनता को इस भयानक बीमारी से बचाने का काम किया, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। इस बीमारी से बचने के लिए जैसे ही आप घर जाएं, जो कपड़े आप पहनकर बाहर गए उन कपड़ों को उतार कर फेंक दें और आप नहाने के बाद दूसरे कपड़े चेंज करें। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि हमारे देश के अंदर अमन व अमान कायम रहे। शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए पल पल की रिपोर्ट कृति भूमि न्यूज़ में हमारे साथ। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन करण के साथ।